नहमदुहु व नस्सली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व क़िना नस्ताईन इत्तबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन warzuqna इज्तिनाबहु अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा व तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, आपको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक आप सबको भी रमजान की रहमतें बरकतें और इसकी फजीलतें समेटने का अल्लाह तबारक व तआला मौका दे और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस्तकामत दे, हमारे वक्त में बरकत डाले, हम इस माह हम्म, रमजान का भरपूर फायदा उठा सके और अपने रब को राजी कर सके इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सबसे राजी हो जाए। आज हम फाहमिल कुरान की जो सबक नंबर 12 को देखेंगे। कल भी हमारी जी क्लास हो रही थी लेकिन नेट के इशू की वजह से वो दरम्यान में ही रहेगी क्लास। आज हम इंशाल्लाह दोबारा से उसी क्लास को शुरू करते हैं। हमने पहले देखा था पिछले जो start के पिछले वीक पे उस पे हम देख रहे थे इसम इशारा को। ठीक है। जी इसम इशारा के साथ मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को इसम मौसूला करवाऊंगी। तो हमारे इसम मौसूला रहते थे तो जो हमने नहीं किए थे। आज हम जी इंशाल्लाह इसम मौसूला से शुरू करते हैं। इसम मौसूला कहते हैं कि ऐसे अल्फाज को, ऐसे हरफ को, ये असल में बेसिकली होते हरफ हैं। ठीक है। ये इसम इशारा इसम मौसूला ये जो होते हैं बेसिकली लफ्ज होती है। ये खुद अपना माना जो होते हैं सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि इसका माना का कि को जो से इस तरह का है। इसका एक जैसे होता है नाम के अंदर पता चलता है कि फलां की चीज का नाम है फलां का। इसमें कुछ भी पता नहीं चलता। ये ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे इसम होते हैं जिनको हम जुमले में ऐसे हेल्पर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हमने पीछे पढ़े थे, पहले पढ़े थे हमने इसम इशारा। और इसम इशारा में कौन कौन से पढ़े थे हमने? अस्माए इशारा में क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद है? जी सिस्टर, याद है इसमें हाँ इशारा में। क्या क्या पढ़ा था बताएं। मैंने हाजा दो सिस्टर, हाजा। मुजक्कर हाँ जी। इसम करीब। ठीक है। इसमें इसम बईद, इशारा। इसमें करीब और इसमें बईद। हाँ जी। अस्माए इशारा करीब जी जी और बाईद। करीब का क्या था? सिस्टर, करीब का था हाजा। हाँ। हाजा था किसके लिए? हाजा हाजी। वाहिद के लिए था। हाजा और तस्निया के लिए था हाजानी। हाँ जी। हाजानी। हाजा हाजा जी सिस्टर। हाजानी। हाजानी। और ठीक है। जमा के लिए था हाउलाए। हाँ। सोफिया आप तो लायक हो गई। आप कहती थी मुझे क्या है। मैंने आपको सिखा दी है ना ग्रामर को। बहुत सिस्टर माशाल्लाह, बहुत बहुत सारी चीजें समझ आने लगी। अल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज्यादा अजर देगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, ये हो गया था मुजक्कर हाँ, के लिए। ठीक है। जी ये सिस्टर। कैटेगरी थी मुजक्कर की। अब हमने मोन्नस का भी देखा था। मोन्नस में थी हाजा की जगह पे हाजी ही। ठीक है। जी हाजिर। जी हाजा हाजा तानी। जी हाँ हाजा तानी। तानी। हातानी। हातानी और हाउलाई ये सेम आएगा हाउलाई। जी सिस्टर जी, सेम हुई होगा जमा के लिए हाउलाई। हाँ। हाउला। हाउलाई ये थे करीब के लिए। समझ आ जी गई। जी ये जी। मुअन्नस। करीब के लिए थे। मुअन्नस। ये मुज़क्कर वाहिद। ये तस्निया। जिस कलर में थी। जम। अच्छा जी, ये हो गया वाहिद। ये हो गया तस्निया।
ये हो गया जमा। ठीक हो गया। अब जी ये मुजक्कर और ये मुअन्नस, मुजक्कर और मुअन्नस आप लोगों के लिए आसानी के लिए मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए। ये मुजक्कर और ये मुअन्नस, ये है इसम इशारा। इशारा किसको कहते हैं? हम किसी चीज को मेंशन जब करते हैं, हाजा, तो हम उसका इशारा देते हैं। ये, ठीक है, ये करीब के लिए है। हमारे सामने चीज पड़ी हुई, जैसे मेरे पास अभी ये पेन मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैं कहूंगी हाजा कलम, कि ये मेरे पास पड़ा हुआ ये कलम। अच्छा, अब ये समझ आ गई है आप लोगों को ना? जी जी अच्छा, अब हम इसको करते हैं रिमूव, और हम देखते हैं जो है इसम बाईद, जो है इसम इशारा बाईद का जो है, यानी कि दूर, बाईद कहते हैं दूर को, इसम बाईद। वही। बाईद, और बाईद की भी हमने दो कैटेगरी बनानी है, जी मुजक्कर और मुअन्नस। ठीक है, जी जी मुअन्नस वाहिद, तस्निया, तस्निया कहते हैं दो को, याद है ना? और जी जमा सिस्टर। कहते हैं दो से ज्यादा। अब हमने, अब हम पढ़ेंगे बैद, यानी कि दूर के लिए। दूर के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है वो, ठीक है। जी दूर के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? वो। और अरबिक में दूर को कहते हैं जालिका। जी जालिका। ठीक है, जानिका। तस्निया के लिए जी दो के लिए जानिका, और जमा के लिए उलाइका। हमने पढ़ा था जी जी सिस्टर, पढ़ा था। उलाइका। ठीक है, ये हो गया मुजक्कर के लिए। अब मुअन्नस के लिए हम क्या पढ़ेंगे? जालिका मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए आएगा तिल का। तिल का। जी तिल का। और मुअन्नस के तस्नीर। लिए तस्निया का क्या आएगा? तानिका। 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 तानिका, ठीक है, और उलाय का उस। तानिका। और इसका और उलाइका ही आएगा, ठीक है। जी जी इसम इशारा में और इसम बईद में जमा का जो है वो दोनों सेम ही आएंगे। क्लियर हो गया? जी सिस्टर। सबको समझ आ गई है? जी सिस्टर। अब हम जी। इसम मसूला को देखते हैं। अच्छा जी, इसम मसूला किसको कहते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका माना जो, जिन, जिनसे, और जिन्होंने, जिनको, इन अल्फाज के लिए आता है। और इसम मसूला क्या है? अस्माए मसूला, मसूला अरबिक ऐसी जुबान है जिसमें दो के छह भी अल्फाज होते हैं। आम जुबान में उर्दू हो, इंग्लिश हो, वाहिद और जमा होता है। लेकिन अरबिक में ये जो है अल्लाह तबारक व तआला की जुबान है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको उतना ही खूबसूरत बनाया है और उतनी ही वजाहत के साथ लोगों को बयान करने के लिए बताया है कि एक हो तो क्या कहना है, दो हो तो क्या कहना है, दो से जायद हो तो उनके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होना। अच्छा जी, जी अब हम जो है मसूला को देखेंगे। अल्लज़ी, ये आ जाएगा मुजक्कर के लिए।
अल्लाती। अल्लाजी। ठीक जी। है, अल्लाजी। तस्नीया के लिए आ जाएगा अल्लाह जानी, अल्लाह जानी और अल्लाह जीना। और जमा के लिए आ जाएगा अल्लाह जीना। जी। हमने जमा में पढ़ा था ना, या नून के साथ जमा आती है, वाओ नून के साथ और या नून के साथ। जी। अच्छा जी, अब ये हो गया मुजक्कर के लिए। अल्लाजी जब आएगा तो हमें पता चल जाएगा ये जो जुमला है मुजक्कर के लिए है। ठीक है, जी। जी। अल्लाजानी आएगा तो दो मर्दों के लिए या दो मुजक्करों के लिए अल्फाज है। अल्लाजीना जब आएगा तो हमें पता चलेगा कि ये मुजक्कर के लिए है। अल्लाजीना बहुत ज्यादा जगह पे आता है, इन अल्लाजीना अल्लाजीना, ऐसे अल्फाज आपको कुरान पाक में बेतहाशा नजर आएंगे। ठीक है, और मुअन्नस के लिए हम क्या कहेंगे? अल्लती। अल्लाती। जी। अल्लती जी, अल्लाती। अल्लती। ठीक है, अल्लती, अल्लतानी, 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 अल्लाती या आली। ठीक है, अल्लाती, ये लफज इतने आते नहीं है मुअन्नस वाले, लेकिन आप लोगों को इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को लफ्जों की पहचान मुझे बने। 10 मिनट मैच करना हो तो ले ली बेटा। क्या मैं बड़ी समझ नहीं आई मुझे? ठीक है। अल्लाती। ठीक है सिस्टर। कौन बोला था, क्या बोला था, मुझे समझ नहीं आई। अल्लाह, ठीक है, ये अल्फाज है। आप लोगों को ये सारे क्लियर हो गए? आप ही ये एड पे जमा वाला क्या लिखा है बोनस का, समझ ही नहीं अल्लाह, आई। अल्लाती, अल्लाती, अल्लाई और अल्लाती। और ये वाहिद वाला क्या है? अल्लाती ये है, अल्लाती जमा में आता है, अल्लाती लाम को लंबा करना है, और मुअन्नस में आए हैं। इस पे वो खड़ी जबर आई। पहले पे जो होगा उस पे खड़ी जबर नहीं होगी, और लेकिन जो दूसरा होगा उस पे खड़ी जबर होगी। ठीक है, जी। आगे समझ। जमा का जो सीगा होगा ये वाला, ये वाला जो है इस पे है, यहाँ पे खड़ी जबर नहीं है। लफज है ये, यहाँ पे जबर है और यहाँ पे खड़ी जबर है, ये फर्क है। मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि अरबिक जुबान ऐसी जुबान है कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें जो होती है ना मायने रखती हैं। जी सिस्टर। अच्छा जी, आप ये आप लोगों को क्लियर हो गए? जी। जी सिस्टर, मौसूला समझ आ- हाँ जी, ये क्लियर आप लोगों को हो गए हैं। अभी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो कल हम कर रहे थे हरूफे जारा, याद है ना? हरूफे जारा हम कर रहे थे, जी। जी वो दरमियान में ही रह गए थे। दरमियान में ही रह गए थे। आज इंशाल्लाह उसी की हम मशक करेंगे। और ये मैं सेव कर लूं पहले मेरे पास। हरूफे जारा किसी ने याद किए थे आप लोगों में से? जी सिस्टर, हुर्फे जारा आपने बताए थे। बा, लाम, काफ, काफ, ये। मैं अभी आप लोगों को परसेंटेज ई। स्कोर का सवाल है।
हत्ता, इला, अला, मिन। हरूफ जारा असल में बेसिकली होते कितने हैं? 11 होते हैं। इनके बुनियादी अल्फाज जो होते हैं वो होते हैं या 17। ठीक है। जी 17 में से जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये कौन, किसका माइक अनम्यूट है? अच्छा, अब हम यहाँ पे खोलते हैं हरूफ जारा। This is a more calculated question. So can I use a calculator since you have to figure out pi? So I have to do 0.892. Mummy, can I use a calculator? Because no. सिस्टर, आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक। Cheese roll. So cheese roll, you know. कल बना दूंगी। वो डैडी ने रात को खा ली, कल बना दूंगी। बोल हरूफ जारा। जारा, ये आप लोगों को समझ आ जाएंगे ना, तो आप लोगों को आसानी के साथ पता चल जाएगा कि हरूफ जारा जो होते हैं वो इसम से पहले आते हैं। ठीक है। जी 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 इसकी सबसे बड़ी अलामत जो होती है, ये इसम से पहले आती है। और कुरान मजीद में वैसे तो 17 है इसकी तादाद, लेकिन कुरान मजीद में ये 11 इस्तेमाल होते हैं। जी हदीस मुबारक में और अरबिक लैंग्वेज में ये टोटल है 17। लेकिन कुरान पाक में ये 11 इस्तेमाल होती है। ठीक है। आपकी आपकी आवाज इतनी दूर चली जाती है। जी। वो चली जाती, ऐसा तो अब ठीक है। बहुत। जी अभी ठीक है। बस मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने वो लिए हैं, हेडफोन लिए हैं, तो कुछ यूज जी नहीं मुझे करने आ रहे। और कुछ वो थोड़ा से हैवी होते हैं, तो भारी भारी सा महसूस हो रहा है। तो इसे थोड़ा सा आवाज गई। चले जी। हमारे हरूफ जारा है जी, बा, ता, जी सिस्टर। काफ, लाम लाम, काफ लाम आ, वाओ फी, मिन, मिन इला इला, अला अला, वा, जी हत्ता, अन। जी सिस्टर। ये हो अनहत्ता। गए या। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आगे कुरान पाक। ठीक है। अब हम जो देखते हैं वो ये है, आप लोग कर रहे हैं आगे जो है ये अरबिक जुबान में जो नंबर आते हैं वो है मुन, मीम के ऊपर पेश, मुन, जू। मु- ठीक है। मुंजू। जी मुंजू। हाँ, मुज, मुज। मुज, रुब। मुज। ठीक है। अब रुब्बा, जी रुबा। रुब्बा शाद है। हाशा। हाशा। हाशा, हाशा, अदा। हाशा, अदा, खला। अदा और खला। ठीक है। ये अल्फाज जो है ये हदीस इसका हमारे सिलेबस से कोई तल्लुक नहीं।
अगर आप लोग जी को अच्छा। क्या ये नहीं है। अब ये जो अल्फाज है ऊपर वाले, इसको हम जी कुरान पाक से देखते हैं। पहले देखते हैं कुरान में कितनी दफा आए हैं। मैं ये बल्कि ये सारा आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आवाज बहुत। फिर कब आ रही है आप लोगों को मेरी आवाज? जी सिस्टर, एकदम बात आप करती है ना, बताते बताते एकदम आवाज कम हो जाती है। अब ठीक है? जी इस वक्त ठीक आ रही है। पता नहीं किस तरह कम हो जाते, मैं तो वैसे ही बैठी हुई हूँ, एक ही कैफियत में बैठी हुई हूँ बस। चले मैं आज ना ये चेंज करवाती हूँ थोड़ा, ये थोड़े से नॉर्मल रेंज में थे, और जो अच्छे वाले थे वो थोड़े से महंगे थे, तो मैंने नॉर्मल रेंज वाले मंगवा दिए। मैंने कहा चले गुजारा ही करना है, लेकिन लगता है कि नहीं हो रहा गुजारा। अच्छा जी, अब ये हम इसको रेज करते हैं। अब आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी जी जी। ठीक है। अब हम इस्तेमाल देखते हैं कि ये लफ्ज कितनी दफा कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए है, ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात आ जाए कि ये जहां भी आएंगे ये इसम के साथ आएंगे। ठीक है, जी ये इसम की नुमाइंदगी करेंगे और ये हरफ के शुरू में होंगे। ठीक है, जैसे बा जी सर। है, बा है, ये तकरीबन ये कुरान पाक, बाको कुरान पाक दो में। हजार पाँच सौ अड़तीस दफा है। हाँ जी, 2005 इतनी दफा है। ठीक है, अब फी जो है, फी ये कुरान पाक में आया है 1292 दफा। ये जो है ना, पेंसिल कौन यूज कर रहा है? ये ना करें। अच्छा, अब लफ्ज आ गया इला। इला ये कुरान पाक में आया है 37 दफा। 37 दफा। अला आया है, अला आया है 1439 दफा। अच्छा जी, लाम आया है 3252 दफा। ये लिख रहे हैं, मालूमात अच्छी है और आपके लिए फायदेमंद होगी। अच्छा, इसके बाद आया है कि मिन, मिन जो है वो कुरान पाक 3221 दफा। अन आया है 424 दफा। ठीक है, ये अल्फाज कुरान पाक में ऐसे आए हैं, और बाकी अल्फाज जो है वो भी। अच्छा, ये आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले ली है? जी सिस्टर। साथ ये हो गए, ये साथ का स्क्रीन शॉट हो गया आप लोगों को। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाती हूँ, तो खास कर ये बाद में भी हम देख लेंगे। ये देखें, ये कुरान पाक के अंदर
आप लोगों को व्हाट्सएप वाली शो हो रही है कि पिक्चर्स या और शो हो रही है? नहीं, कुरान पाक का ही आप दिखा, जो आपने खोला है मौसफ का, वही नजर आ रहा है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अच्छा, ये शो है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, हमने लफ्ज जो देखे हैं यहाँ पे सारे आ गए हैं। जी, हमने देखा था लाम, लन आ गया। ये देखें आ गया लन। अब लाम के सिस्टर। साथ कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे ला भी अकेला आ सकता है और लन भी आ सकता है, ठीक है। मेन चीज है अलिफ के साथ लाम को शो आउट करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे लाम शो हो रहा है नून के साथ। लन, लन का मतलब होता है हारगिज, हरगिज़ नहीं। ठीक है, हारगिज। हत्था, हत्ता आ गया, मीन आ गया। इसमें कह रहे वो ना रहा, ये ऑन है इस वजह से तो पेंसिल नहीं यूज हो रही, तो मैं रूम को लेकिन आप, ये आपने तो कहा था ये इसम से पहले आएंगे। इसम से पहले आएगा लाम अकेला। ये लन है, लन जो है ये इसम की कैटेगरी में नहीं आएगा। लाम की पहचान और है, ये के साथ नून आ गया और ये मजारे की अलामत यानी कि हाल या मुस्तकबिल को जो है ये शो करवाते हैं। लन का सीगा जो होता है हाल या मुस्तकबिल के लिए आता है। सही। ठीक हो गया। अकेला लाम हो गया, वो अकेले लाम की भी आपको लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर हो रही है आपको? जी सिस्टर। ठीक है। मुझे समझ नहीं आया, है? अभी समझ नहीं आया ला। जो है लाम अकेला आएगा, अकेला लाम होगा तो वो कहलाएगी इसम की अलामत। अब इसके साथ उन्होंने जोड़ दिया है नून, तो ये हमें आगे ये देखे तनालू, ता हमने पढ़ा था मुजारे की अलामत हाजिर की। जी जी तुम जी। सब हासिल कर सकोगे, समझ आई है? तुम, ता का माना तुम, और ये अलामत बन गई मुजारे अकेला की। नाम से क्या, नाम से और क्या, आवाज नहीं क्लियर आई, कौन बोला? मैम अकेले नाम से क्या मुराद है वो समझ। अला, अकेला लाम की मैम मुराद मैं पूछता, का मतलब होता है नहीं। अगर नून को हटा दें हम यहाँ से तो ना का लफज आ जाएगा। अब ये देखें, अगर हम इस नून को हजफ करते हैं तो ये हरगिज हजफ हो जाएगा। और लाम के नीचे जेर आएगी तो बनेगा वास्ते, लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए, ठीक है। जबर आएगी तो ना आ जाएगा, जेर आएगी तो लिल्लाही, यानी कि वास्ते का लफ्ज, अच्छा, ठीक है। अब क्लियर हुआ? ठीक हो, अब देखे ना, ठीक ये हो। लाम है ना, हमने पढ़ा है हरूफ जारा में लाम, ठीक है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं जबर, तो ये ना का यानी कि नफी का मानी देगा। तुम नहीं जी, ला करो, माने, ला मैंने नहीं, ठीक है। और अगर हम इसके ला में। नीचे नीचे लगाते हैं कसरा, तो ये हमें वास्ते के लिए, अक्सर हम लफ्ज पढ़ते हैं लिल्लाही, जी अल्हम्दुलिल्लाही। लिल्लाही का मतलब होता है वास्ते। उस इसम को, यानी कि अल्लाह का इसम है ना साथ में, लिल्लाही, जी तो हम इसका माना करेंगे लाम का वास्ते, अल्लाह ही के लिए या अल्लाह के जी वास्ते, ठीक है। क्लियर हुआ? जी अब यहाँ पे है, तो ये नून जो है हमें फेल के सीगे के जो है वो मुतारफ करवा रहा है। ये नून हमें इस सीगे का यानी कि तारुफ करवा रहा है। लाम नून के साथ मिलके ये जब इसम की कैटेगरी से निकल के फेल की कैटेगरी में आ गया।
लाम। ठीक है। और ये सही। हमने हमने पढ़ा था तनालू, यानी कि यनालू और तनालू, ये मुजारे के सीखे हैं हाजिर के। अब ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियर, मैंने इसलिए ये निकाला था ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। तुम सब कर सकोगे, हासिल कर सकोगे, यानी कि आने वाले वक्त में। अब हम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि मैं आपको क्लास के बाद सेंड करती हूँ। ठीक है, यानी कि ये आने वाले वक्त में बात हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर हुआ है, फिर कंफ्यूजन? जी सिस्टर, समझ आ गया। अच्छा जी। अब हमने पढ़ा था हत्ता। हत्ता को देखा था हद तक, यहाँ तक। यहाँ तक। ठीक मीन है, आ गया। फिर आगे आ गया वाव वाव। आ गया। वाव आ गया। एक मिनट में और करते हैं। एक मिनट। ये तो वाव वाव और भी आ जाएगा। क्या? और भी आ गया ये ना? तो हरूफ में नहीं आएगा ना, वाव और हो गया। वो क्या हो गया? वाव का मतलब और होता है ना, मतलब कि ये हरूफ जारा वाला वाव तो नहीं हुआ ना। हरूफ वजारा वाला वाव है। ये अब होती जा रहा वाला ही है। अस, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब जब हम इसका तर्जमा करते हैं, तो इसके यानी कि हम उसका जुमला दुरुस्त करने के लिए इनके मानों में रद्दो बदल करते हैं। हरूफे जारा के फिक्स मायने नहीं होते, ये बात अपने माइंड में रखें। कि हम कहेंगे कि हमने ये पढ़ा था तो वहां पे भी ये आएगा, नहीं। हम अपने हिसाब से, यानी कि जैसे कि एक जुमले को बेहतरीन अल्फाज का चुनाव करके उसको सेट करते हैं ना, हम उनको ऐसे ही सेट करेंगे। तर्जमा देखें, मुख्तलिफ तर्जमे होते हैं, जहां पे कहीं पे इन्ना का यकीनन भी लिखा होता है, बेशक भी लिखा होता है, और बिलाशुबा भी लिखा होता है। ऐसे ही जो इंसान को जो लफ्ज ज्यादा अच्छा लगता है, वो उसका मानी में ले आता है। और यहाँ पे वाव का माना और आया। ठीक है, ता का फिर माना तुम आ गया, मिन का आ गया से, मिन का माना आ गया छे से। ठीक है, और आगे हमने पढ़ा फा, हमने पढ़ा था। ठीक है, और फा का माना आ गया तू। फा का माना तू, और बा का माना हो। बा का माना साथ भी होता है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते जब हम हैं, तो साथ नाम अल्लाह के या अल्लाह के नाम के साथ होता है ना, ऐसे ही। आवाज आ रही है मेरी? जी सिस्टर, जो फा का माना पस भी तो होता है। क्या? फा का माना पस भी तो होता है, पस। पास, हाँ, पास भी होता है, फिर भी होता है, जी तो भी हाँ, फिर भी होता होता है। अब ये देखे ना, हमने मुहावरा अपना जो है, जुमला जो है, उसको बेहतरीन अंदाज में पेश करना है। तो हमें है। उसमें जो अल्फाज बेहतर लगेंगे हरूफे जारा के, हम उसको उसमें कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ये बिही है, बात है, तो उन्होंने किया है। ठीक है, वैसे तो हम बिस्मिल्लाह, अल्लाह को, अल्लाह को तो नहीं हम जी कहते ना, हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, सात नाम अल्लाह के या अल्लाह के नाम के साथ। तो जी ये जी। हरूफ जारा जो है, ये हमें बताते हैं कि वक़्त और जुमले के हिसाब से इसमें इनकी रद्दोबदल करना जायज है। ये कोई गलत बात नहीं है, या क्योंकि हमने अरबिक हमारी अपनी जुबान नहीं है, हमने दूसरों से अडॉप्ट की है, और दूसरों ने जी इसको किस तरह लिया है, हम सेम वैसे पढ़ेंगे। हमें समझ आ रही है तभी हम वैसे पढ़ेंगे, हमें समझ नहीं आ रही तो हम तब भी वैसे पढ़ेंगे, ठीक। क्योंकि ये हमारी जुबान नहीं है। हमारी जुबान जो है, हम उसके माना जो है या उसकी लुगत को चेंज करने के यानी कि होता है हमारे हक में। ये सिस्टर ली भी आ गया ना, के लिए ली बनी इसराइल। लाम, ये देखे, लाम यहाँ पे जी के लिए आ गया।
जी जी। इल्ला मगर। मगर, काना थे, ये सारे जी अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ ना। आप जैसे जैसे देखेंगे अला पर, जी सिस्टर। अला का ऊपर भी आता है, पर भी आता है, मिन से, अन जी के, ये लफज आपको मौके के, ये देखिए यहाँ पहले हमने फा का क्या पढ़ के आए हैं ऊपर, फिर पढ़ पड़ा था ना, यहाँ पे आ जी। गया अब पास, पास आ गया। बस तुम सब ले आओ जी सिस्टर, हाँ, फाटू। ये चीजें जो हरूफे जारा है, इसको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग ये ना कहें कि इसकी यहाँ पे तो अपने ने कुछ करवाया था, यहाँ पे माना कुछ आ रहा। हरूफे जारा का मेन मकसद ये होता है कि लफ्जों को खूबसूरत अंदाज में जुमले में जोड़े। ये समझ रहे जी कि ये चैन होती है, जैसे होती है ना घड़ी में चैन होती है, या बाइक में किसी चीज में चैन, वो एक दूसरे को साथ जोड़ती है। कनेक्शन करने के लिए हरूफे जारा का इस्तेमाल हम करते हैं। जी सिस्टर, ताकि वो मतलब अल्फाज जो हम बयान कर रहे हैं तो वो हाँ, हमें उसकी उसके मायने सही खूबसूरती, तरह से पता है। हाँ उसकी खूबसूरती को हम अच्छे तरीके से बयान कर सकें। अब फर्ज करें, कोई लफ्ज ऐसे होता है तकीद के लिए होता है, कोई लफ्ज हुक्म के लिए होता है, तो उस हुक्म और उस तकीद को यानी कि उसकी गहराई को बताने के लिए हम हरूफे जारा का इस्तेमाल करते हैं। ताकि यहाँ पे ये देखें, इन आ गया, इन, ये आ गया तकीद के लिए। अगर तुम, यानी कि उनको चैलेंज किया जा रहा है, ये जो है आ गया यहाँ पे चैलेंज के जी, नजर से, ताकीद के लिए। तकीद के लिए आ गया। अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, तो तुम, अगर तुम सच्चे हो, यानी कि ऐसी अल्फाज को हम वहां पे सेट करेंगे जहां पे हमें जरूरत होगी। जी लफ्ज में वजन डालने के लिए, लफ्ज को बताने के लिए कि ये लफ्ज में कितनी शिद्दत है, हुक्म में कितनी शिद्दत है, कितना जरूरी है, तो वहां पे हरूफे जारा इस्तेमाल होते हैं। ये देखें, आप इसको देखें, ये मैं पीडीएफ इंशाल्लाह ग्रुप में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। ये देखें, जी सिस्टर। ता का आ गया, ये ता गोल का आ गया, मिन का आ गया, मिन का यहाँ पे से आ गया, औ का या आ गया, हाजी, ये सबीली, ये जी देखें सर। हमने अभी पढ़ा था मुअन्नस का सीगा हाजी, ये देखें हाजी सबीली। ये मेरा रास्ता है। हाँ, ये मुअन्नस का सीगे है, ये मेरा अपने लिए इंसान लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे उन्होंने मुअन्नस का सीगा लगाया है। कुल हाजी, लफ्ज तो है, हम जुमला पढ़ेंगे तो जुमले में लफ्ज आ रहा है मुजक्कर का, ठीक है, जुमला मुजक्कर का है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हस्बे जरूरत जो है इसम इशारा को हमारे सामने मुअन्नस की सूरत में पेश किया है। तो ये सर्फियों ने कुरान पाक को और को और अरबिक लैंग्वेज को जिस हिसाब से पढ़ा है, जिस हिसाब से लिखा है, हम भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे और लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे सारे लफ्ज आप लोगों के सामने आ रहे हैं। जी क्लियर हो गया। और क्लास का हमारे का टाइम भी खत्म हो गया, क्योंकि हमने तर्जुमे की क्लास भी देखनी है। अब यहाँ पे इसको इख्तिताम करते हैं, और इसी लिंक से आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।